अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक भाई और रोटी वाला भाई, हमाद भाई। ये वैसे रोटी वाला भाई, आपके लिए एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप यहाँ पे अपना नाम हमाद रखा करें, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। वैसे आपकी मर्जी है। अच्छा, हम बात करने वाले हैं जी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वन साइडेड गेम जीती साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी की बदौलत। और सेकंड हाफ ऑफ द शो में हम बात करेंगे जो कि द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, कराची वर्सेस लाहौर। दोनों टीमें फॉर्म में हैं और कराची में ये मैच होना है और देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है। तो पहले इन दोनों भाइयों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई एंड रोटी वाला भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम जहांगीर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आप दोनों जो हैं भाई हमारे, वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन है। आइडियली तो यहाँ पे किसी और टीम का फैन अगर होता तो वुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन चले कोई नहीं, मजबूरी है, फिर आप दोनों से गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे तारीफें ही सुनने को मिलनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और दूसरी टीमों को आपने लताड़ना ही है। तो हाउ वाज द गेम टुडे, अगर ओवरव्यू अगर आप दोनों देना चाहें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की थंपिंग विन थी और पेशावर दलमी। यार ओवरव्यू तो वही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ब्रिलियंट फ्रॉम साहबजादा फरहान, जो उसने ना खेला है। और ये बंदा कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में रन्स करता है। अभी जो नेशनल T20 कप हुआ था, द बेस्ट प्लेयर बाय अ माइल, बेस्ट बैटर एंड बेस्ट प्लेयर आप कह सकते हो। तो उसने आफ्टर अ बैड गेम उसने ये प्रूव किया कि वो फ्लूक नहीं था, एंड ऑन दैट लेवल ही इज अ क्वालिटी परफॉर्मर। और आई थिंक उसके बाद 150 फॉर वन, वहां से तो डैमेज लिमिटेशन था पेशावर के लिए। और जो डिसअपॉइंटिंग था कि अ टीम लेड बाय बाबर आजम, हु हैज बीन पाकिस्तानी कैप्टन फॉर सो मेनी इयर्स, बिल्कुल वो क्लूलेस नजर आए। दैट माइट साउंड हार्श टू सम फैंस, लेकिन और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच के जैसे उन्होंने आजम को नंबर 3 पर भेजा, नंबर 4 पर भेजा, दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज अभी 6 ओवर रहते थे। एंड आई थिंक सारे बैटर्स ने चिप इन किया है, इवन डुआशिस एट द एंड 6 बॉलों पर 18, तो इट वाज अ कमांडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड देन पेशावर की जो बैटिंग थी वो भी बड़ी लैकलस्टर थी, हारिस अपार्ट इन माय व्यू। तो स्ट्रगलिंग है पेशावर। ओवरव्यू कमांडिंग कंफर्टेबल विन, कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, व्हिच वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर अ क्रिकेट फैन इन मी एंड अ PSL फैन। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एंड आई एम श्योर Hamad is not complaining as well, and such a thorough performance. लेकिन ओवरऑल इट वाज अ लेट डाउन फ्रॉम पेशावर, बिकॉज पेशावर अगर आप देखें एटलीस्ट ऑन बैटिंग फ्रंट इज अ स्टार स्टडेड साइड with Saim, Babar, Haris, at least, and Mitch Owen comes from Australia with a big reputation. तो यही था यार, टोटली वन साइड अफेयर। जी रोटी वाला भाई, क्या है आपका ओवरव्यू ऑन दिस गेम? हाँ नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि मतलब तारिक भाई ने बेसिकली समराइज कर दिया है। तो साहिबजादा शुरू से ही एक उनको शुरू में जब पेशावर ने रन आउट किया था गौस को, तो उधर था कि यार अगर तो ये लोग जो है इधर से 2-3 विकेट के गिर गई तो कोलैप्स का डर होता है, या इस्लामाबाद का कई दफ़ा होता है कि लेकिन नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चक्कर नहीं हुआ, साहिबजादा भी चल पड़ा। मतलब मैच के शुरू से ये था मुझे कि शॉट का हम समझे शायद जेट लैग की वजह से नहीं खेल रहे, लेकिन लगता है उनको किसी है कोई इंजरी की जिस वजह से वो खेल नहीं रहे, तो ऑलरेडी थोड़ा सा था धचका, फिर गॉस का रन आउट हो गया। लेकिन उधर से साहिबजादा ने जो टेक ओवर किया है और मनरो ने सपोर्टिंग रोल किया, तो देयर वाज नो उसके बाद आई थिंक उसके बाद इस्लामाबाद डिडंट लुक बैक, और पेशावर वाज जस्ट चेसिंग द गेम और चेसिंग शैडोज। तो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं था रहा था। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद वाज वेरी इंप्रेसिव ओवरऑल। मतलब उधर से वही जो तारिक भाई ने कहा 150 फॉर वन से आगे आपको मतलब वाज देयर टू लूज, तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा नहीं किया। फिर जब पेशावर ने बैटिंग शुरू की तो वो साइम का था कि अगर साइम का ज़्यादा डर था कि साइम कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू, मे बी मिचेल ओवन, लेकिन उनको पाकिस्तानी पिचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक दफ़ा साइम भी है, वो अभी मैच फिट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल 100%, he'll take some time, maybe couple more games and then he'll come into his own। लेकिन अभी it was a good time to face साइम और उनको भी आउट किया, और इस तरह फिर हम we just I mean after that was just routine, कोई टेंशन भी नहीं हुई इस मैच में। तो एज इस्लामाबाद फैन तो it was okay ओवरऑल। वो जो तारिक भाई कह रहे हैं डिसअपॉइंटिंग था जल्मी फ्रॉम अ जल्मी परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम PSL परस्पेक्टिव कि वो टीम इतनी रिग्रेस कर गई है, जो एक लीडिंग टीम थी, डैरेन सैमी इनके आगे आगे होते थे और न्यूट्रल्स को इतना अट्रैक्ट करते थे। अब वो सारा जो है फिलहाल जो है टेकन अ स्टेप बैक, तो अब बहुत उनको मेहनत करनी पड़ेगी टूर्नामेंट में वापस आने के लिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट साहबजादा फरहान।
I think today's match was all about him. बिल्कुल सही है, टोटल जितना भी बना चिप इन किया कॉलिन मनरो ने भी, फिर सलमान अली आगा ने भी, लेकिन वो जो डोमिनेंस थी फ्रॉम साहबजादा फरहान, जो कि हम थोड़ी कंप्लेन भी करते हैं अबाउट आवर पाकिस्तानी प्लेयर्स के, अभी तक जो परफॉर्मेंस आ रही थी वो इम्पैक्टफुल हाई स्ट्राइक रेट के ऊपर, जिस तरह से आज मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल होती है उसके हिसाब से, जैसे विंस की इनिंग्स आई या उससे पहले फिन एलन की एक इनिंग्स आई थी, तो ओवरसीज बैटर ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। बट इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं, 3 सेंचुरीज उन्होंने नेशनल T20 में बनाई, फिर ये चौथी यहाँ पे बना के उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। तो हाउ रिफ्रेशिंग वाज दैट टू सी फ्रॉम ए Pakistan domestic player to come out at a bigger stage and to showcase his talent the way he did. Tariq bhai, how would you summarize Sarjada Fran's innings today? नहीं यार, बिल्कुल वो जैसे आपने कहा कि ये डोमेस्टिक में बंदा कर चुका है, पाकिस्तान के लिए चांस मिला। न्यूजीलैंड में वो आउट ऑफ प्लेस खेला था, आई थिंक नंबर 6 या 7 पर लास्ट ईयर। फिर ऑस्ट्रेलिया में वो एक्स्ट्रा बाउंस, और वो आपको पता है थोड़ा तंग करता है। मैं 35 साल से देख रहा हूँ हमारे बड़े बड़े महान बल्लेबाज भी एक्स्ट्रा बाउंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। ये 2-3 बार वो शॉर्ट बॉल पर थोड़ा स्ट्रगल किया था, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल थॉट के दैट्स इट, साहबजादा का जो पाकिस्तानी कैरियर था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन यार द गाय प्रूव्ड हिमसेल्फ। आप देखें इसको दचका क्या लगा कि पहले तो ये बंदा ड्राफ्ट में पिक नहीं हुआ, और फिर इसने नेशनल T20 में रन्स के अंबार लगाए, और इधर चांस से मिला बिकॉज मैथ्यू शॉट इज नॉट 100%। हम में से कुछ सोच नहीं रहा था कि ये एक श्योर स्टार्टर होगा। अब पहला गेम खराब गया, फिर वही बातें हैं कि साहबजादा डजंट बिलोंग टू दिस लेवल। हालांकि लास्ट ईयर फॉर लाहौर कलंदर्स ये अ गुड सीजन फॉर अ स्ट्रगलिंग टीम। एटलीस्ट 3 के इसके नॉक्स मुझे याद है, डिसेंट नॉक्स थे। एंड आई वाज सरप्राइज कि लाहौर ने इतनी आसानी से एक प्रूवन पाकिस्तान का डोमेस्टिक परफॉर्मर जाने दिया। तो यार इट वाज अ ग्रेट इनिंग, लाइक यू सेड कि ये नहीं हुआ कि इसने अपने थोड़े रन्स करके फिर वो जैसे एक ट्रेडिशन हमारी रही है कि आप लंबा लेके चलो। हमने ओवर द इयर्स देखा है यार कि 15 बॉलों पर 30 करने वाले हारिस को भी कैप्टन कहते हैं कि तूने गेम फिनिश करना है, जबकि वो उसका रोल ही नहीं होना चाहिए। तो ही पुट हिज फुट डाउन एंड फैंटास्टिक नॉक यार। और रिफ्रेशिंग था कि हमारे सर्किट से भी कोई बंदा, हमारी कंट्री से भी कोई बंदा इस लेवल पर, PSL लेवल पर, नॉट एट इंटरनेशनल लेवल पर, एटलीस्ट एट दिस लेवल वेयर कंपटीशन इज टफ। तो क्योंकि कंपटीशन टफ है तो इसीलिए तो ये पिक नहीं हुआ था। तो इट वाज अ वेरी गुड नॉक एंड लॉन्ग मे इट कंटिन्यू। आई थिंक वी विल सी अ डिफरेंट साहबजादा फरहान। मुझे इससे ना वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है अब्दुल्ला शफीक से लगती है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी मुझ समेत काफी लोगों ने रिलेटिवली राइट ऑफ कर दिया था। एंड जैसे वो 2 नॉक्स में अब्दुल्ला शफीक आया और उसने एक अपनी अथॉरिटी स्टैम्प की इन बोथ द नॉक्स, आई होप सेम इज द केस विद साहबजादा फरहान। अच्छा, मैं सिर्फ ये एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ साहबजादा फरहान के ऊपर अबाउट पाकिस्तान सिलेक्शन। एक तो साहबजादा फरहान जितना भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं ना, एक तो उन्होंने किस्तों के ऊपर उनको मौके मिले हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, कभी भी कंसिस्टेंट लॉन्गर रोप उनको नहीं दी गई है। वो 2018 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारी एक सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे, शायद उधर डेब्यू उन्होंने किया था, एंड देन ही प्लेड ऑन एंड ऑफ इन बिटवीन। ओपन शुरू में करने का मौका मिला था, और अभी रिसेंटली जिनको चांसेस मिले हैं इनको तो ओपन करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। पहले वो आए थे शाहीन की कैप्टनसी में, ही हैड टू बैट नंबर 7 इन वन गेम। देन अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए, वो जब एक मुश्किल मैच था जहां पे वो बारिश की वजह से थोड़ा शॉर्टन की गई थी गेम, वहां पे इनको ओपन कराएगी, और जब 20 ओवर की गेम हुई तो फिर ये नंबर 3 के ऊपर आ गए। एंड आफ्टर दोज 3 बैड गेम्स उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका इनको नहीं लेके जाया गया। तो ही इज वन ऑफ दोस अनलकी प्लेयर्स आई वुड से कि जिनको कंसिस्टेंट रन नहीं मिला है। आई डोंट नो द रीजन, लेकिन आई विश एंड होप कि हम रेट करें या ना करें वो एक सेपरेट है स्टोरी। टैलेंट के ऊपर हम कई बार स्पेसेस में बात कर रहे होते हैं कि फलाने प्लेयर में ज्यादा है, फलाने में कम है। बट इफ समबडी इज परफॉर्मिंग द वे ही इज, जिस तरह के मतलब यार T20 गेम में सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी बनाते जाना, एवरीबॉडी मतलब हर बंदे के कप ऑफ टी ये नहीं है। और अगर ये कर रहा है ना, तो आई होप कि बांग्लादेश की जो भी सीरीज आ रही है उसमें इसको पिक किया जाए, और इसको लगातार एटलीस्ट 5 गेमें आप दें होम सीरीज में कि ओपन करे, 5 गेम्स खेले, और अगर उधर फिर नहीं करता ना, फिर आप ड्रॉप कर दें इसको। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किस्तों के ऊपर आप 1-1, 2-2 मैचेस दें और वो भी आउट ऑफ पोजीशन खिलाएं एंड देन डिस्कार्ड करें और ये कहें कि ये शायद इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं है। आई थिंक उसको उतना मौका नहीं मिला टू प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन जैसे आपने तारिक भाई कहा कि दिस इनिंग्स विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड मे बी आफ्टर दिस इनिंग्स ही विल बी अ डिफरेंट प्लेयर, क्योंकि
जैसे पहला मैच इन्होंने शुरू किया था थोड़े से नर्वस लग रहे थे, ऑब्वियसली जब आपने प्रूव नहीं किया होता अपने आप को उस लेवल के ऊपर, और एक छाप भी जब आपके ऊपर लग जाती है कि यार ये डोमेस्टिक बुली है, इंटरनेशनल में आप कुछ नहीं कर पाता, जब कंपटीशन हाई होता है तो फिर ये परफॉर्म नहीं करता, तो वो आप ही से आपके जहन में वो चीजें होती हैं एज ए प्लेयर। तो दिस इनिंग्स विल एक्चुअली बी ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स साहबजादा फरहान के, जैसे वो डोमेस्टिक में खेलते हैं शायद वैसे ही अभी हमें पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे, एंड होपफुली बांग्लादेश वाली सीरीज में अगर इनको मौका मिलता है तो ही कुड बी दैट इंपैक्टफुल प्लेयर दैट वी लुकिंग फॉर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, जरा जल्मी की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, रोटी वाला भाई, अगर आपने इसके ऊपर भी कुछ बात करनी है तो जरूर कीजिएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जल्मी, हाउ कैन जल्मी इम्प्रूव दैम? एक बिल्कुल ही, रोटी वाला भाई तो चले गए हैं, तारक भाई आप ही कर दीजिएगा, शायद रिकनेक्ट करेंगे वो। जल्मी की प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ कैन दे टर्न इट अराउंड? कि इतनी कोई लथाजी किस्म की, लैकलस्टर किस्म की परफॉर्मेंसेस उनकी आ रही हैं विद द बॉल इन द फील्ड, कैप्टनसी आप ले लीजिए, फिर बैटिंग में तो वो चलो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बॉलिंग एफर्ट्स जो हैं उनकी, और क्या वो राइट कॉम्बिनेशन भी खिला रहे हैं क्या तारिक भाई? यार नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और आपको पता है कि स्पेसर्स भी बैठ के किसी ने भी उनको रेट नहीं किया। एंड जैसे वो हमाद ने बात की थी कि इस सैड बिकॉज पेशावर ज़ल्मी के साथ हमारा एक रोमांस है, डैरन सामी की वजह से, शायद अफरीदी की वजह से, दे ब्रॉट अ डिफरेंट फ्लेवर जब यूएई में होती थी पीएसएल। तो यार दे यूज्ड टू अट्रैक्ट बिग क्राउड्स एंड दे यूज्ड टू प्ले द ब्रांड ऑफ क्रिकेट के जो कि हमें बड़ा पसंद था, एंड दे आर अ मैसिव फैन फॉलोइंग ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये अभी मुझे वो ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तानी टीम देख रहे हैं, थिंक टैंक भी इनका डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानीज, इंजरी नो डाउट ग्रेट, मुशी है उसमें, मोहम्मद अकरम एन एक्स पाकिस्तानी प्लेयर, एंड देन बाबर आजम। तो मुझे ये थिंक टैंक बड़ा स्टेल सा लगता है। और फिर ड्राफ्ट भी इनका कोई इतना अच्छा नहीं गया था। मैं हमेशा एक चीज पर बिलीव करता हूँ कि इन फ्रेंचाइज क्रिकेट यू नीड योर मैच विनर्स, यू नीड योर बैंकेबल ऑप्शंस। अब एट पीएसएल लेवल कोई माने या ना माने, शाहीन अफरीदी इज अ बैंकेबल ऑप्शन, हारिस रऊफ इज अ प्रूवन प्लेयर, ठीक है जी, वो पाकिस्तान के लिए भी कंसिस्टेंटली खेलता है, ठीक है। इसी तरह आप देखें, नसीम शाह इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, लेकिन नसीम शाह इज अ क्वालिटी बॉलर एट दिस लेवल। अब वो इस्लामाबाद की टीम में, बाकी भी तकरीबन आई थिंक कराची थोड़ी लैग कर रही है, बाकी तकरीबन हर टीम में क्वेटा है, मोहम्मद आमिर, इनका स्पीयर हेड का मसला है। इनमें इनकी बॉलिंग देखें, इनके स्पिनर्स यंग हैं, सुफियान इज ए यंग वेरी रॉ स्पिनर द एज ऑफ 24, वो लीड करना उसके पास की बात नहीं है, बेटर अर्ली फॉर हिम। एंड पेस में भी वो ऑप्शन नहीं है। आई एम सरप्राइज यार, लूक वुड जैसा बंदा जिसने पिछले सीजन में इनके लिए परफॉर्म किया था, लुक वेरी थ्रेटनिंग, और अभी जो मैचेस हुए हैं न्यू बॉल से बॉलर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं, जैसे मेरिडिथ ने उस दिन डाला, आमिर का स्पेल आया, शाहीन का कल स्पेल आया था। तो न्यू बॉल फैक्टर है। आपको ये नहीं होता कि न्यू बॉल से यू रन थ्रू अ टीम, आपका ओपनिंग बॉलर एक दो विकेट्स आपको दे देना तो वो गेम में अपना इंपैक्ट डाल देता है। दे लैक अ सीरियस लीडर इन देयर बॉलिंग अटैक, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। जी बिल्कुल, फुली एग्री विद यू तारिक भाई। जी रोटी वाला भाई आपकी तरफ आते हैं, बताएं जल्मी जो है वो कैसे टर्न अराउंड कर सकता है, क्या कॉम्बिनेशन वो खिलाए, कौन सी एक जादू की छड़ी जो घुमाई जाए और पेशावर जल्मी एक टर्न अराउंड करेगी? बिकॉज तो मैं आप लोगों से मजाक भी चल रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बेहतर यह है कि सब टीमें एक दूसरे को हराएं, ताकि एक कंपेटिटिव टूर्नामेंट हो और हर टीम का चांस बना रहे, और आखिरी गेम तक हमें पता ना हो कि कौन सी चार टीमें जो है वो ऊपर आ रही हैं, पहले से डिसाइड ना हो जाए कि दो टीमें पहले से ही रेस से बाहर हो गई हैं और चार टीमों का ये टूर्नामेंट बाकी रह गया। तो हाउ कुड दे चेंज इट अराउंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन डू यू थिंक दे शुड प्ले, एंड बाबर एज अ कैप्टन हाउ कुड ही इंस्पायर हिज टीम टू मेक अ कमबैक इन द टूर्नामेंट? हाँ जी, एक तो जो आई थिंक जो बेंच पे जो ऑप्शंस हैं इनके, तो आप देखें तो अब्दुल समद एक ऑप्शन है जिसको ये ला सकते हैं टू शेक थिंग्स अराउंड अ बिट। हालांकि मतलब उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। स्क्वाड में और ऑप्शन मेहरान मुमताज़ है, देन यू हैव अहमद दानियाल इज अनदर गाय दे हैव, दे कैन ट्राई हिम, एंड ल्यूक वुड जो अभी तारिक भाई ने कहा, तो these 3-4 गाइस इनमें से अगर ये कोई शफल करके दो तीन ले आए अंदर तो देखें, क्योंकि अब तो नथिंग टू लूज इधर से, अब ऑलरेडी इतना बुरा खेल रहे हैं, तो दैट वुड बी द वे टू गो। अब बाबर का तो अब क्या कहें, वो आई थिंक बेस्ट थिंग तो होगी वो कैप्टनसी ना करें और अपनी बैटिंग पे फोकस करें, लेकिन आई थिंक मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में तो ये रियलिस्टिक नहीं है। तो आई थिंक मे बी द पीपल अराउंड बाबर शुड सपोर्ट हिम और, जिस तरह डैरन सैमी करते थे, बाउंड्री पे खड़े हो जाते थे। अब उनके पास इंजमाम है, मुश्ताक हैं,
हाजी अकरम है, आई एम नॉट श्योर और उनके कोचिंग स्टाफ में कौन है ऐसे लोग जो बाबर को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो आज हम स्पेस में भी बात कर रहे थे कि वो जब अली रजा एक ओवर, मैं कहूँगा बेल बेजर ओवर था कि वो एक बच्चा मार खा रहा है, तो जिसका जो पहला ओवर था उसमें आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज गोइंग टॉकिंग टू हिम। बाबर को उधर लीडरशिप दिखानी थी, बेशक वो मार खाता रहा, लेकिन उससे जाके बात करें, उसके फील्ड प्लेसमेंट्स में हेल्प करें, कुछ चेंज करें, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक दैट। कोई इनोवेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जिन लोग का जो कैप्टन होता है वो चीज़ें, जब चीज़ें ना जा रही हो तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और वो टेक थिंग्स ऑन करता है। ये नहीं होता कि पीछे शाय अवे हो जाता है कि यार मतलब विक्टिम नहीं बन जाता। तो वो बाबर का तो पाकिस्तान की सेटअप में भी यही लगता है कि जब वो विक्टिम बनना बजाय इसके कि जब थिंग्स थोड़ी सी ऑफ प्लान जाए तो उसके पास प्लान बी नहीं होता, या वो स्टक हो जाता है किसी प्लान ए में। तो आई थिंक दोज आर द थिंग्स वो कर सकते हैं। तो लेकिन ये बाबर को अकेला नहीं कर सकेगा। आई थिंक उस पेशावर की मैनेजमेंट को भी हेल्प करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि ऐसे दिस वोंट गेट एनी इजियर। अभी ऐसा स्टार्ट के बाद आप इतना बिहाइंड है हर किस्म हर तरह से, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी इधर से। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तस्वीर मैंने फजूल में लगा दी है। आई जस्ट वांट टू टॉक अ बिट मोर अबाउट पेशावर ज़ल्मी। तारिक भाई बताएं मुझे ये कि चलो वो बाबर की कैप्टनसी इज एन इशू ऑब्वियसली, बट हिज बॉलर्स आर्ट हेल्पिंग हिम ईदर। जैसे आपने पहले कहा कि कोई एक लीडर ऑफ द पैक नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसकी तरफ ये देख सके कि जब इसको विकेट चाहिए हो, जब रन पड़ रहे हो तो एक ब्रेक थ्रू चाहिए हो। तो देयर इज नोबडी इन देयर टीम जो कि आए और आके, जैसे शाहीन है, नसीम है, जैसे एडम मिल ने भी हर अच्छा नहीं किया, लेकिन देयर इज सम, एवरी टीम गॉट ए बॉलर जिसकी तरफ वो देख सकते हैं। किसी के पास उसामा मीर होगा तो किसी के पास नसीम शाह होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ कैन दे स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग? क्योंकि अभी जो इशू मुझे लग रहा है, जो अभी स्पेस में भी हम यहाँ से आने से पहले बात कर रहे थे, कि एक कॉम्बिनेशन मैं और इमरान भाई एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग इट, तो मैं आपके सामने रखता हूँ एंड देन मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट, कि इनको एक ओवरसीज बैटर खिलाना पड़ेगा और इनको वो हो सकता है ये जो मिच ओवन जो वो ओपन करे या नंबर 3 के ऊपर खेले, और अब्दुल समद को आप लेके आइए टीकेसी की जगह के ऊपर। बाकी बैटिंग यही रहेगी। मतलब साइम ओपन कर ले विद हारिस, बाबर और हुएवर, देन जो आज टॉप टॉप 4 जो आज खेले तो वही खेले। 5 के ऊपर जो है वो आपका आ जाए हुसैन तलत, और 6 के ऊपर अब्दुल समाद को आप रखिए, 7 पे लिंडा ही रहे, और 2 ओवरसीज बॉलर आप खिलाइए, फास्ट बॉलर जो है। क्योंकि लोकल बॉलर्स में मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी है कि अल्जारी जोसेफ ने आज भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। शुरू में मार पड़ी, लेकिन देन ही टुक 2 विकेट्स एंड 4 फॉर 39 इज नॉट अ बैड फिगर इन अ टी20 गेम, जबकि 247 रन बने हुए जिस गेम में। तो टू टू मेक अ बैटर पेयर विद अल्जारी जोसेफ, आई थिंक उनको एक ओवरसीज बैटर ड्रॉप करके लुक वुड को अगर वो लेके आते हैं मोहम्मद अली की जगह के ऊपर, और अली रजा और सफियान मुकीम रहते हैं, तो डोंट यू थिंक ये वाला बॉलिंग कॉम्बिनेशन थोड़ी सी ज्यादा क्वालिटी नजर आ सकता है? बैटिंग फिर आपको लोकल के ऊपर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा, बट आई फील ऑन पेपर अगर देखा जाए तो लोकल बैटर की क्वालिटी तो है इनके पास। बाबर, साइम, हारिस, हुसैन तलत इज अ डिसेंट प्लेयर एट डोमेस्टिक लेवल, एंड देन अब्दुल समद अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए वो खेल चुके हैं। तो डू यू थिंक दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट दे कैन लुक एट? यार इनको जहांगीर चेंजेस तो करनी पड़ेंगी, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है कि आपने 2 मैचेस हारे नहीं है, आपने बड़े हैवी मार्जिन से मैचेस आ रहे हैं, और आपका जो नेट रन रेट है उसका भी काफी जो है उसको काफी डेंट पड़ा है। अब बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऑन पेपर अ टीम विच हैज साइम, बाबर एंड हारिस इन देयर टॉप 5 टॉप 4, उसको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि यहाँ से बाबर या बाकी जो थिंक टैंक है वो आगे कैसे लेके चलते हैं। क्या हम अगले मैच में देखेंगे कि ये प्रोएक्टिव होंगे, जैसे आपने चेंजेस की कि आज तो चलो वो बड़ा टारगेट चेज कर रहे थे तो मिच ओवन को उन्होंने 3 पर भेजा, क्या वो परसिस्ट करते हैं कि टॉप 3 में उसको खिलाएं, विच दे शुड। और फिर जो मिडिल ऑर्डर में टीकेसी की जो प्रॉब्लम इनको आ रही है वो इनको कुछ करना पड़ेगा। एंड समझ यार हम सारे एक्साइटेड थे उसके बारे में, तो उसको तो चांस मिलना चाहिए, और जब आप डाउन हो तो फिर आपको ऐसे रिस्क लेना पड़ते हैं। और बॉलिंग आई टोटली एग्री कि अल्जारी ने आज बॉलिंग उसकी डिसेंट थी, क्योंकि एक ऐसे मैच में जहां पर 12 रन पर ओवर पड़ रहे हो बॉलर्स को, अगर आपका बॉलर वो 10 से अंडर जा रहा है तो इज बॉल्ड वेल, तो अल्जारी तो आपको रखना पड़ेगा। ये मोहम्मद अली के बारे में सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और इसीलिए आपका ड्राफ्ट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि आप देखें कि बाकी ये टीमों ने काफी होमवर्क किया होता है। अब मोहम्मद अली को आप लेके आए लास्ट सीजन, इट वाज ऑब्वियस फॉर एवरीवन कि यार मुल्तान में तो वो फैक्टर था, लेकिन मुल्तान से बाहर निकल के वो मोहम्मद अली वो फैक्टर नहीं था।
तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए थी। अब यहाँ से इम्तिहान शुरू होता है पूरे थिंक टैंक का, इंजी, मुशी, बाबर, कि ये कैसे डील करते हैं। अब एक तो इसका रास्ता ये होगा कि बाबर अपने शेल में जाएंगे और अपने वो 40 बालों पर 50 करेंगे, ठीक है, वो बड़ा आसान रास्ता है और बड़ा प्रिडिक्टेबल भी है। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि आप थोड़े से एडवेंचरस हों, वो नथिंग टू प्ले नथिंग टू लूज मेंटालिटी के साथ आप जाएं, तो यार फॉर्च्यून टर्न अराउंड हो सकती है। यू नो यू लॉस्ट टू, यू विन नेक्स्ट टू, यू राइट बैक इन द नेक्स्ट। जी बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकती हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। तो पेशावर ज़ल्मी को जल्दी से कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी, अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदलना पड़ेगा एंड राइट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा एंड देन ऑफ कोर्स दे कैन मेक अ कमबैक इनटू द टूर्नामेंट। इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट और बाकी टीमें भी जब एक दूसरे को हराएंगी तो वो भी इनकी फेवर में हो सकती है एक चीज। लेट्स मूव ऑन टू द बिग गेम, द गेम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, कराची वर्सेस लाहौर। फैसल भाई वर्सेस एम भाई कह सकते हैं, राना भाई, हमजा भाई, सबको मिला के कह सकते हैं। तो ये फैसल भाई तो नहीं है उधर, फराज हाशमी है उधर, उधर फवाद भाई हैं, ये सारे हैं उधर एक्चुअली। सॉरी, फैसल भाई वो कराची का एजेंडा ही चलाते हैं, वैसे वो स्पोर्ट कोटा को करते हैं। मजान भी है। नहीं, वो भी कोयटा का ही है, वो भी कोयटा को सपोर्ट अच्छा करता अच्छा है। अच्छा। ये सब कराची का एजेंडा, जितने भी लोग हमारे स्पेशल में आके चलाते हैं ना, वो सब कोयटा को सपोर्ट करते हैं, कराची को कोई नहीं करता पीएसएल में, तो ये उनको पता है। खैर, हाउ डू यू सी दिस गेम तारिक भाई? दोनों टीम इन फॉर्म है। जिस तरह का चेज कराची किंग्स ने होम के ऊपर किया, जो कंडीशंस है वहां पे हाई स्कोरिंग गेम्स एक्सपेक्टेड है, और फिर लाहौर ने जिस तरह से कमबैक किया आफ्टर लूजिंग वन साइडेड टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर वन साइडेड कोयटा को उन्होंने हराया है। तो बोथ टीम्स आर इन गुड स्पिरिट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग? रोटी वाला भाई आपसे शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, मैं तो हाई स्कोरिंग गेम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह पहली पिच में जो पहला मैच था कराची का, उसमें भी हाई स्कोरिंग था मुल्तान के खिलाफ, तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। और बैटिंग दोनों की स्ट्रांग है, कराची की तो है ही स्ट्रांग, और लाहौर की भी है। फ़खर जिस तरह अब्दुल्ला की फॉर्म है और जिस तरह फ़खर लास्ट गेम में चले हैं, तो ये बैटिंग हैवी मैच होगा। तो आई एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग गेम और अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और होपिंग के फॉर दिस काइंड ऑफ मैच, इवन दो इट्स ऑन अ ट्यूसडे, हमारा क्राउड जो है वो आएगा, और थोड़ा सा मतलब आधा स्टेडियम तो भर जाए, ताकि कोई तो मतलब क्राउड का भी अपना मजा होता है। पिंडी के मैचेस में, जो नॉन इस्लामाबाद मैचेस भी थे, उसमें भी क्राउड अच्छा खासा था। तो आई थिंक इट बी नाइस टू सी बिग क्राउड, स्पेशली फॉर अ बिग गेम लाइक लाहौर। बाकी देखते हैं, मतलब एज मिलने की थोड़ी सी एज मिल की थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी पहले मैच में, तो ही विल बी की फॉर कराची। और दूसरी तरफ शाहीन विल बी की फॉर लाहौर, और ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा स्टार्ट किया। तो so there's a few things, many things to look forward to, many battles to look forward to. जी तारिक भाई, ये 11 उन्होंने पिछले मैच में खिलाई थी, जिसमें आई थिंक यही इसी तरह का कॉम्बिनेशन उनका को बनता है। और जो कंडीशंस थी पहले मैच में, थोड़ी ग्रास भी छोड़ी गई थी और फिर ड्यू फैक्टर भी वहां पे है। तो आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड टू हैव टू मेनी स्पिनर्स इन द 11। इनके पास दो, एक अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह से ये काम चलाएंगे। डू यू सी एनी होल्स इन द टीम? क्योंकि ये जो मैच जीते हैं, ये बेसिकली जीते हैं जेम्स विंस और खुशदिल शाह की बैटिंग की वजह से ही। बाकी डेविड वार्नर भी नहीं चले, साइफर्ट हैड एन इम्पैक्ट एट द स्टार्ट, शान भी नहीं चले, फिर जो इनके बॉलर्स हैं उन्होंने तो बेकार किस्म की बॉलिंग की थी। तो इवन दो दे वन द फर्स्ट गेम, जो कि बड़ी एक थंपिंग विन थी ओवर मुल्तान सुल्तान, बट स्टिल डू यू हैव सम कंसर्न्स इन देयर 11? हाउ कुड दे improve their, for example, their bowling, especially in the power play? They leaked too many runs, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा उन्होंने दिए थे। तो बॉलिंग अपनी को थोड़ी सी, डू यू थिंक इनको बेहतर अभी भी करना पड़ेगा? क्योंकि लाहौर की बॉलिंग इज एक्चुअली फायरिंग, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर गेम में आप 230 का टोटल ही चेज करने के लिए जाओ, राइट? यार बॉलिंग इनका लेसर एक्सटेंट, लेकिन वही पेशावर वाला इशू है। हसन अली शुड बी द लीडर ऑफ द पैक, मेरी कि जिस रेपुटेशन का वो बॉलर रहा है और जैसे वो उसका इमरजेंस हुआ था। एंड इवन अब्बास अफरीदी, पीएसएल 2 जबरदस्त सीजन उसके गुजरे, ही शुड बी डूइंग बेटर। अब्बास अफरीदी थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया उसने पहली गेम में। ऑन पेपर तो क्वालिटी है, मिल में भी वो पहले बात हो रही थी यार, एडम मिल मुझे लगता है कि स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स और लाहौर की जो बैटिंग है, आप देखें कि उसमें फखर भी है, नईम जो यंग लड़का खेला है, एंड देन अब्दुल्ला, तो टॉप 3 तो उनके पाकिस्तानी हैं। और एडम मिल फॉरेन बॉलर्स जो है ना, ये ऐसी लेंथ करते हैं कि अगर ये ऑन द डे इनका रिदम अच्छा हो तो ये ट्रबल करेंगे।
मुझे कम से कम ऐसा लगता है। आई थिंक एडम मिल को राइट ऑफ करना थोड़ा सा जल्दी है। बॉलिंग में वही लीडर ऑफ द अटैक वाली जो बात है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन बाकी यार इनकी टीम बड़ी सॉलिड है, स्पेशली द टॉप 3। थोड़ा सा शान मसूद का थोड़ा सा इशू है कि पिछला गेम, और फिर क्योंकि यार उसकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा चेंज होती है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ही हैड अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद रिजवान सुल्तान, और अब वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। तो लेट्स सी, इरफान नियाजी से भी काफी कुछ एक्सपेक्टेड है। अनदर गाय खुशदिल शाह, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती। ये जो रिसर्जेंस है खुशदिल शाह की, आई मीन दिस इज स्टोरी एंड अ हाफ इन इट्स ओन राइट, कि आप देखें यार कि टोटल ये बंदा लेफ्ट फील्ड आया। जब ये बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में आया, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फाइम की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इसकी नहीं आ रही थी, एंड इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। और लास्ट गेम में भी क्रूशियल टाइम पर एक क्रूशियल नॉक खेला। ही इज अ मैच विनर फॉर देम एट दिस लेवल, पीएसएल लेवल प्रूवन। तो टीम तो मुझे ठीक लगती है। अब इनके स्क्वाड में बाहर कौन बैठा है, मीर हमजा है, लेकिन हसन अली मुझे लगता है कि वो उसके साथ परसिस्ट करेंगे, और विलियमसन तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो यही इनकी 11 बनती है। मे बी आई एम मिसिंग समवन। अरफात मिराज की टीम में है या नहीं है? है, अभी 11 में था ना पिछले मैच हाँ में। हाँ हाँ, खेला बिल्कुल वो था। 11 में है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम हिम एज वेल, बिकॉज ही इज अनदर वन दैट जिससे हमें उम्मीदें एज अ पाकिस्तानी फैंस के थोड़ा सा इनका इमरजेंस होगा इस पीएसएल में। जी, मुझे एक और कंसर्न है, रोटीवाल भाई आपकी तरफ आते हैं। एक और कंसर्न रहेगी इन माय ओपिनियन, एंड दैट इज के ऐसा नहीं होगा कि इनके टॉप 3 हर मैच में रन बनाने वाले। जेम्स विंसन रन बनाए और टिम साइफर्ड ने भी चिप इन किया, लेकिन आई विल बी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी शाहीन वर्सेस डेविड वार्नर। तो वो भी थोड़ी सी हिस्ट्री है पीछे, वो जो टेस्ट मैच सीरीज में जो हुआ था डेविड वार्नर ने किया था, एंड देन ही एक्चुअली प्लेज वेल अगेंस्ट शाहीन नॉर्मली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट कंपटीशन एज वेल बिटवीन द टू। दोनों कप्तान भी हैं, तो हर मैच में टॉप 3 रन नहीं बनाने वाले हैं, वो फेल हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेलना शुरू किया थोड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह की, तो देयर इज एवरी चांस दे माइट फेल। देन पीपल लाइक शान मसूद, इरफान नियाजी, चले खुशदिल ने तो रन बना दिए, और अरफात मिनाज, डू यू सी दैट क्वालिटी इन देयर मिडिल ऑर्डर कि अगर ओवरसीज टॉप 3 नहीं चलते हैं तो फिर लोकल जो कोर है इनकी बैटिंग की, क्या उनमें उतनी क्वालिटी है कि वो लाहौर जैसी अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट फिर वो कोलैप्स को रोक के और फिर एक अच्छा टोटल बनाने की पोजीशन में आ जाएं, या अगर चेज करते हुए अगर टॉप 3 उड़ जाते हैं तो फिर वो प्रेशर भी हैंडल कर लें और भी तेज रन भी बना लें? ऐसी क्वालिटी लगती है आपको? खुशदिल ने तो प्रूव कर दिया, बट शान, अरफात, नियाजी, ऑल अनप्रूवन सो फार इन दिस ईयर। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक दिस गाइज आर ऑल सॉफ्ट स्पॉट है उनका। तो खुशदिल का जो अच्छे रन थे लास्ट मैच में वो अच्छी चीज़ थी। इरफान भी मुझे लगता है वो नंबर 5 नंबर 6 पे, स्पेशली अगर नंबर 5 15 ओवर के बाद आ रहा है तो मुझे नहीं लगता वो, मुझे अभी भी वो लगता है कि ही इज़ मोर फर्स्ट 10 ओवर्स में आए, सेटल इन, और उधर से वो अपनी बेस बनाए और फिर एंड में ही मारे। तो वो उस तरह का प्लेयर लगता है मुझे। ऐसा नहीं लगता कि जो आते ही मारने लग जाए और आते ही कंट्रोल करे या बहुत ज़्यादा रन बनाए। और तो खुशदिल इज समबडी हु कैन, और अरफात इज टू यंग। तो यार दैट इज़ अ सॉफ्ट स्पॉट। ये तो जब हमने प्रीव्यू भी किया था पीएसएल का, तो हमने शायद इसकी भी बात की थी कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है इट्स टू लोकल एंड टू अनप्रूवन के जो परफॉर्म कर सकते हैं इस लेवल पे। दो खुशदिल हैज ने लास्ट मैच में ही केम थ्रू, तो अगर उनकी फॉर्म ऐसी रही तो दैट कैन प्रूव द डिफरेंस। और एक बंदा भी आ जाए उनमें से, एक भी अगर इफ तीनों खुशदिल स्टेप्स अप, तो देन द अदर गाइस कैन प्ले अराउंड हिम, तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और पिछले सीजन देख लें, इस्लामाबाद प्लेड अराउंड इमाद वसीम, हालांकि वो खुद उनका रन स्ट्राइक रेट हाई नहीं था, लेकिन ही लेट द गाइज अराउंड हिम प्ले। तो एक उस तरह का प्लेयर भी, इरफान कैन प्ले दैट रोल एज वेल, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो फायर पावर है कि वो गेम को टर्न कर दें, मतलब कि आप 14 रन ओवर चाहिए हो आपके, 70 रन चाहिए हो 5 ओवर्स में। आई एम नॉट, अब मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस टाइम पे कि वो ये कर सकते हैं या नहीं। तो ये अब ये टाइम ही प्रूव करेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, फाइनली ये बताएं तारिक भाई के पिछले मैच में तो ये दोनों शहजादे हमारे थे की प्ले, लिटरली इन दोनों ने गेम जितवाई, और टीम साफट आउट से। बाकी ना तो कुछ बॉलर्स ने कुछ किया था और ना ही बाकी शान मसूद वगैरह ने कुछ किया था। सो लिटरली ये जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ही वो मैच जीते थे पिछला वाला अगेंस्ट मुल्तान। इन दिस गेम हु डू यू थिंक कुड बी द की प्लेयर फॉर कराची किंग्स टू परफॉर्म बेटर अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स?
यार वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जो मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट अंडर वैली है कराची के मिडिल ऑर्डर। यार लास्ट गेम में इनकी 3 विकेट्स थोड़ी जल्दी गिर, 2 तो जल्दी गिर गई थी और तीसरी भी तीन तीन बल्कि थोड़ी, और वो पार्टनरशिप एक हो गई थी। तो मुझे लगता है यार, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, आई थिंक ये गेम जो है ना, ये डिसाइड करेगा लाहौर पेस अटैक वर्सेस देयर टॉप 3 टॉप 4 जो हैं, वहां पर गेम डिसाइड होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी लाहौर की बैटिंग है वो रन्स तो कर देंगे। अगर लाहौर बैट्स फर्स्ट, आई सी देम स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट क्वालिटी ऑफ कराचीज बॉलिंग। तो फिर गेम वही होगी ऑन द लाइन बिटवीन लाहौर पेस अटैक इन देयर टॉप 3। तो इसमें मुझे डेविड वार्नर से लगता है कि वो लास्ट गेम तो उसकी पहली गेम थी। आई थिंक ही कुड बी अ फैक्टर टुमारो, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर कुड बी अफेक्टेड टुमारो, ऑब्वियसली बिग प्लेयर, और बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा बड़ी गेम्स में जो है वो अपना हाथ उठाते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। द कैप्टन इज ऑस्ट्रेलियन, दे लव टू बेसिकली दे लव द कंपटीशन। बेसिकली द ऑस्ट्रेलियंस नेवर फियर द कंपटीशन, तो ये कंपटीशन को एंजॉय करते हैं और उधर ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेट्स जी मूव ऑन टू जहांगीर, मैं यहाँ लाहौर। पर अगर मैं यहाँ पर जरा आना चाहूँ, हाउ रिफ्रेशिंग इट वाज टू सी डेविड वार्नर इन्वॉल्व्ड इन द गेम। जिस तरह वो एक्साइटेड था, इट वाज सो गुड टू सी। एंड आई थिंक आवर गाइस, मैंने साउथ को भी देखा है, बाबर ऑब्वियसली एंड रिजवान, they could learn so much कि यार basically that's how you play competition, that's how you play competitive cricket। तो it was good to see, and I thought कि वो मुझे मेंशन करना चाहिए डेविड वार्नर का। नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो हम स्पेस में भी बात कर रहे थे कि इस तरह का प्लेयर है, दैट टू एन ऑस्ट्रेलियन, उससे जो सीख सकते हैं ना तारिक भाई हमारे यंग प्लेयर्स, वो माइंडसेट, वो विनिंग मेंटालिटी, वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज किस तरह की आपने रखनी है ग्राउंड के अंदर, सोच आपकी क्या होनी चाहिए। आई नो मैनी कराची फैंस डिडंट लाइक व्हेन शान मसूद वाज रिमूव्ड, जो कि अनफेयर था, बिल्कुल वो उनका अपना है सही वैलिड एक रीजन है। बट ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, आई ऑलवेज बैक दैट माइंडसेट। दे ऑलवेज लुक टू विन गेम्स। ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं जीतना चाहते, पर वो इनका क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट को देखने का, सोचने का, गेम को अप्रोच करने का एक एक माइंडसेट ही अलग है। तो आई होप कि वो ट्रांसफर हो हमारे यंग प्लेयर्स में। एंड इट्स गुड टू सी, एज यू सेड, कि वो अगर इतने इन्वॉल्व्ड है ना एज अ कैप्टन, दैट्स अ गुड साइन फॉर कराची किंग्स। क्योंकि लोगों को ये था शायद कि वो तो मजा करने आया है, रिटायर हो चुका है, कुछ उसका बचा नहीं है, वो पैसे कमाएगा चला जाएगा। बट इट वाज, यू एब्सोल्युटली राइट, इट वाज गुड टू सी फ्रॉम डेविड वार्नर को वो इतने इन्वॉल्व्ड हैं, दैट हेल्प कराची किंग्स। लेट्स मूव ऑन टू लाहौर कलंदर्स। ये कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया पहले मैच में तो अलग की अजीबो गरीब तरह का खिला दिया था, लेकिन पिछले मैच में ये कॉम्बिनेशन खिलाया था। तो रोडी वाला भाई, डू यू थिंक दे विल स्टिक टू दिस कॉम्बिनेशन? एंड जहांदाद के ऊपर जैसे थोड़ी सी कंसर्न हैं, या मोहम्मद नईम जो कि इमर्जिंग प्लेयर है, उन्होंने भी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। डू यू थिंक लाहौर विल मेक एनी चेंजेस, या फिर वही पाकिस्तानी माइंडसेट, विनिंग मेंटालिटी, विनिंग कॉम्बिनेशन, उसी के साथ ही वो स्टिक करेंगे? मेरे ख्याल वो पाकिस्तानी माइंडसेट ही होगा, क्योंकि इनका अ, ये नॉर्मली इतना जल्दी चेंज नहीं करते। जब एक दफ़ा 11 खिला दें तो, हालांकि उन्होंने पहले मैच के बाद चेंज किया, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, क्योंकि अगर ये मैच जीतने लग जाएं तो दे विल नॉट चेंज। तो ऑप्शन तो है कि इनके पास जहांदाद की जगह सलमान अली मिर्ज़ा को ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है उससे उनको लगता है कि उनकी बैटिंग सॉफ्ट हो जाएगी। नईम की जगह उन्होंने इमर्जिंग मोमिन कमर को खिलाना है या अजहब को खिलाना है, तो फिर वो बॉलर कैसे पूरे करेंगे? तो बैलेंस तो यही बनता है। लेकिन नईम तो नईम का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लास्ट गेम में हमने देखा जब रिशाद आए हैं वीजे की जगह, तो उन्होंने इनको एकदम से बहुत ज़्यादा बैलेंस दे दिया है। वो एक टॉल लेग स्पिनर है जिन्होंने ट्रबल किया दूसरी टीम को, और बेसिकली गेम इनके हक में कर दी। तो दैट वाज गुड ओमन फॉर देम। तो अच्छा अच्छा रहा उनके लिए। तो मुझे तो लगता है वो सेम ही खिलाएंगे। हालांकि मुझे मेन कंसर्न नेम से है, क्योंकि अगर आप ओपनर, अगर आपका स्ट्रगल करे या रन्स कम करे, तो दोनों तरह से आप यू फॉल बिहाइंड इन द गेम। तो दूसरा वो एक चीज कर सकते हैं, मे बी सेंड हिम वन डाउन। लेकिन देन सम पीपल से दैट, जो सम लाहौर फैंस हैव टोल्ड मी दैट अब्दुल्ला के नंबर्स बहुत अच्छे हैं एज एट नंबर 3, तो वो ये नहीं करना चाहेंगे। तो ये हैं चीज़ें जो वो सोच सकते हैं। लेकिन दोज आर द थिंग्स मुझे माइंड में आती हैं। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली वो एक और गेम तो कल तो यही ट्राई करेंगे, फिर आगे वो शायद कुछ स्विच कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा तारे भाई, इनके की प्लेयर्स अगर देखें ना, अभी तक जो 2 गेम्स हुई हैं, एक तो अब्दुल्ला शफीक
ने पहले गेम में भी वो चले वो लूजिंग कॉज में थे, लेकिन ही स्टूड आउट एंड ही वाज ओनली वन हु स्कोर्ड रन इन द फर्स्ट गेम। लेकिन दूसरी गेम में मेजॉरिटी ऑफ देयर बैटर्स एक्चुअली स्कोर्ड, कि फखर की भी अच्छी इनिंग्स आ गई, अब्दुल्ला के भी अगेन इंपैक्टफुल रन आए, फिर डैरल मिचेल के भी रन आ गए, फिर नीचे से आके जो सैम बिलिंग्स ने इनिंग्स खेली थी, तो मोस्ट ऑफ देयर लोकल एंड ओवरसीज बैटर्स आर इन फॉर्म नाउ, सो दे आर इन ए गुड प्लेस। तो कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए अगेन कि अब्दुल्ला और फखर जो है वो ऊपर से एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के दें इनके मिडिल ऑर्डर के लिए, ताकि फिर मिचेल और बाकी जो सिकंदर रजा या सैम बिलिंग्स है वो कैपिटलाइज उसके ऊपर कर सके। यार आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लगता है कि ये रन्स करेंगे लुकिंग एट कराचीज बॉलिंग। कोई ऐसा बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा, आई मीन ऑन द डे एनीवन कैन डू एनीथिंग, बट जो कि बैटिंग के रन थ्रू अ बैटिंग साइड, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे इनकी बैटिंग पर तो कोई रिजर्वेशंस नहीं है, स्पेशली इन द टॉप 4-5 प्लेयर्स। आई थिंक दे विल स्कोर रन्स। जो की प्लेयर्स आपने पूछे, दो इनके की प्लेयर्स हैं कल की गेम को देखते हुए, बिकॉज कराची इज टॉप हैवी और उन लोगों ने रन्स भी किए हैं, साइफर्ट ने और विंस ने रन्स किए हैं, और डेविड वार्नर वी ऑल नो अबाउट, एंड मैंने उसे पिक भी किया है कल के, इट्स हिज टाइम टू कम टू द पार्टी। तो मुझे लगता है कि लाहौर के जो दो जिसे कहते हैं गेम चेंजर्स प्लेयर्स होंगे, वो उनके दोनों ओपनिंग बॉलर्स होंगे, दोनों लेफ्ट आर्मर है, एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर, शाहीन अफरीदी, नासिफ अफरीदी। दे विल लिटरली डिसाइड द गेम टुमारो इन माय व्यू। नहीं नहीं बिल्कुल, ये शाहीन का भी मैं पूछना चाह रहा था, बॉलिंग की तरफ भी आना चाह रहा था। शाहीन जब जब नए बॉल से आउट करते हैं ना, और फखर जब जब लाहौर के लिए ओपनिंग पे रन बनाते हैं, मोर आफ्टन देन नॉट लाहौर जीतता ही है। और वो दोनों हुआ पिछले मैच में कि लाहौर शाहीन जिसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं जा रही थी इंटरनेशनली, लेकिन वही पहले ओवर में एक रिकॉर्ड है उनका, आई थिंक ही हैज द मोस्ट विकेट्स इन टी20 क्रिकेट इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द गेम। तो वो उन्होंने पहले ओवर में भी आउट किया साउथ शकील को, और फिर उन्होंने फिन एलन जिसका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट, फिर उसको भी डिसीव किया उन्होंने विद स्लो वन। तो how refreshing that is for Lahore ke Shaheen being a captain is back in form, and then रिशाद हुसैन का जिसका हम सब कह रहे थे कि उसको आपको हर गेम खिलानी पड़ेगी, बिकॉज ही इज दैट इम्पैक्ट प्लेयर बॉलिंग वाइज, जो कि मिडिल ओवर्स में आपको आउट करके देगा, और उसने किए, क्योंकि जिस तरह से रायली रोसो मार रहा था इनके फास्ट बॉलर्स को, इट वाज रिशाद हु केम इन एंड ही टुक हिज विकेट्स एंड ही टुक 3 विकेट्स ऑल टुगेदर। तो बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जैसे आपने आसिफ अफरीदी का भी कहा, आई थिंक दिस बॉलिंग लुक्स much better than what we were thinking on paper before the tournament started, right? रोटी वाला। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। मैं एक्चुअली आपसे भी पूछना चाहूँगा सलमान अली मिर्जा के बारे में, आपका क्या ख्याल है ब्रिंगिंग हिम फॉर जहादात? उसमें अगर वो बैटिंग उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बॉलिंग उनकी और बेहतर हो जाएगी। यार सलमान मिर्जा इज अ वेरी गुड बॉलर एक्चुअली। जो रिसेंट हमने इसको देखा है, जो कैरेबियन में एक लीग हुई थी जिसमें लाहौर कलंदर्स की टीम गई थी, बॉल रियली वेल देयर। अभी वो नेशनल टी20 कप भी लाहौर की तरफ से शायद खेल रहे थे, उनकी टीम जीती भी है शायद, उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉल की। वो नया बॉल स्विंग भी कर सकते हैं, स्कीडी हैं, इतनी हाइट उनकी नहीं है, ही इज अ बिट शॉर्ट, लेकिन पेस डिसेंट है, स्कीडी है, और फिर डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो जहांदाद से अगर मैं कंपेयर करूं, तो ही इज अ मच बेटर बॉलर देन जहांदाद। ज्यादा मिच्योर हैं, ज्यादा क्रिकेट थोड़ी सी उनसे खेली हुई है, और लाहौर कलंदर के पीडीपी प्रोग्राम में वो काफी अरसे से हैं, बाय द वे इज नॉट ए न्यूबी, काफी अरसे से खेल रहे हैं, और इस सीजन में वो काफी ज्यादा इंप्रूव मुझे लगे। लेकिन आई डोंट नो इफ लाहौर कलंदर्स एक्चुअली गोना गो विद हिम और नॉट। आइडियली जाना चाहिए। इवन जमान, मैं तो सलमान मिर्जा से पहले मैं तो जमान खान को लेके आऊंगा अगर मैं चेंज करूं तो, बिकॉज डेथ ओवर की बॉलिंग could be a concern for Lahore Qalandars even now, क्योंकि शाहीन के डेथ ओवर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, योकर्स उतनी एक्यूरेसी के साथ ये नेल नहीं कर पाते हैं, और फिर हारिस रऊफ का भी रिकॉर्ड पीएसएल में डेथ ओवर में बॉलिंग का कोई इतना अच्छा नहीं है। जमान इज दैट बॉलर। हाँ, फिर लोग कहेंगे कि रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, वो नेशनल टी20 में पिट गए, ये हो गया वो हो गया। यार नेशनल टी20 कप में वो एजेके में खेल रहे थे, और उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उतनी ज्यादा क्रिकेट उनको खेलने को मिलती नहीं है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। बट जमान वी नो एंड वी हैव सीन व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। वो स्लो डिलीवरीज, उसके योकर्स, वो डिसीव करता है, स्लिंगी एक्शन है डेथ ओवर की बॉलिंग के लिए, क्योंकि वो एक हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्टेड है। तो वहां पे अगर आपके पास एक डेथ ओवर का अच्छा बॉलर होगा ना, तो मे बी ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो अगर मुझे चेंज करना हो जहांदाद की जगह के ऊपर, तो मैं तो जमान को लेके आऊंगा। आई नो सलमान अली मिर्जा इज अ क्वालिटी बॉलर, बट फॉर एक्सपीरियंस दैट जमान हैव ऑलरेडी हैड इन द पीएसएल इन 2 to 3 years, और जिस तरह उसने गेमें जितवाई हुई हैं डेथ ओवर्स में,
आई वुड स्टिल गो विद हिम। लेकिन मिर्जा का आपने सवाल पूछा था, वो भी आई थिंक इज अ गुड बॉलर एज वेल। अच्छा जी, मुझे एक चीज और बताएं आप लोग का, अब ये तो हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी डिस्कस कर ली, चेंजेस तो कुछ ज्यादा हमें होते दिखाई दे नहीं रहे हैं, कि दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगी। अब कंडीशन जिसकी हमें मुझे पहली बात करनी चाहिए थी, मैं आहार के ऊपर मैं रखा, मुझे बीच में याद आया। लाइक जिस तरह की कंडीशन थी तारिक भाई पहली गेम में कराची में जो हुई, एक तो जैसे मैंने पहले कहा थोड़ी ग्रास उन्होंने छोड़ी हुई थी, फिर ड्रीव का फैक्टर भी था। तो अब यहाँ पे एक सिनारियो ऐसा है कि लाहौर कलंदर्स हिस्टोरिकली लाइक्स टू बैट फर्स्ट, और ये टोटल को डिफेंड करना ही पसंद करते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन दैट दे प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट सो फार, उसमें इनके पास सिर्फ 6 ही बैटर हैं। तो कंडीशन डिमांड ये कर रही होंगी कि आप चेज करो, इनका टीम कॉम्बिनेशन और इनकी टीम स्ट्रेंथ जो है वो कहेगी कि नहीं पहले बैटिंग करो, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आप सिर्फ 6 बैटर के साथ खेल रहे हो, आपकी टेल लंबी है, चेज के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो बैटिंग डेप्थ नहीं होगी तो फिर चेज मुश्किल हो जाएगा। तो इस लाइक ए वियर्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन फॉर लाहौर कलंदर्स एट कराची। तो टॉस जीत के मुझे लगता है लाहौर शायद बैटिंग ही करना पसंद करे, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो। और कराची जो है वो पहले बॉलिंग ही करना चाहेगा, बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली चेज्ड इन द लास्ट गेम एंड दे हैव दैट डेप्थ इन देयर बैटिंग, और उनकी बॉलिंग थोड़ी हल्की है तो वो चेज ही करना चाहेंगे। तो ये डू यू थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग कि टास्क के ऊपर ये कप्तान क्या करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों टीम की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है एनी क्रिकेट गेम, स्पेशली जैसे आपने कहा कि लाहौर की हमेशा से प्रेफरेंस रही है टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड इंस्टेड ऑफ चेसिंग, और कराची ने पिछले मैच में ह्यूज टारगेट सक्सेसफुली चेस किया। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। अब अगर तो ड्यू फैक्टर था पिछले गेम में, कुछ मेंबर्स थे फ्रॉम मुल्तान फैंस, एक दो हमारे स्पेसेस में भी आपको बताया हमारे दोस्त आते हैं, अगर ड्यू फैक्टर था तो then they'll have to consider that because you cannot simply ignore conditions on the day। तो फिर वो आपको वो चीजें भी सोचनी पड़ेंगी। It'll be fascinating to see कि ये किस तरफ जाते हैं। और दूसरा यार एक वो मैं कमेंट करना चाह रहा था टीम कॉम्बिनेशन पर, तो टोटली एग्री विद यू ऑन जमान खान। आई थिंक जमान डिजर्व्स अ प्लेस अहेड ऑफ जानदाद खान। और जो जानदाद का थोड़ा सा आई पर्सनली लाइक जानदाद, आई थिंक डाउन द लाइन ही विल प्ले फॉर पाकिस्तान। आई सी रॉ पोटेंशियल विद द न्यू बॉल। अगर आपने उसको नई न्यू बॉल नहीं देनी, देन देयर इज नो पॉइंट हैविंग हिम। देन आप जमान को खिलाएं। आप तो आसिफ अफरीदी बॉलिंग ओपन कर रहे हैं, तो जमान को आप मिडल में ला सकते हैं, एंड देन जो उसकी स्ट्रेंथ है वहां पर डेथ ओवर्स में आप जमान को यूज कर सकते हैं। दिस शुड बी ए नो ब्रेनर। और एक और चीज है कि हम एक सुनते हैं कि यार लाहौर की तो बड़े रिजिड सी हमेशा से इनकी रही है थिंकिंग और अप्रोच। डोंट फॉरगेट दैट दिस लाहौर इज रन बाय अ डिफरेंट कोच, रसल डोमिंगो, एन इंटरनेशनल कोच। तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे अब्दुल्ला की मैंने अप्रोच देखी है, आई सी अ चेंज इन देयर अप्रोच in बैटिंग, स्पेशली मैंने सेकंड गेम में देखा। तो और जो दूसरा उन्होंने जो चेंज किया, जो वीसे की जगह और रिशाद हुसैन को लाए, अगेन अ ब्रिलियंट प्लेयर यार, उससे बड़ी उम्मीदें हैं रिशाद हुसैन से, क्वालिटी लेग स्पिनर हु कैन बैट एज वेल। तो मुझे लगता है कि आई वुड बी सरप्राइज अगर ये अपनी जो फर्स्ट 11 है उसको और रिफाइन करें, और एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस वो उसको बेहतर करते जाएं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। मुझे इस लाहौर से थोड़ी सी डिफरेंट वाइब आ रही है। जी रोटी वाला भाई, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कंडीशन वाइज, और क्या ये दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या ये करना चाहेंगी? वुड बोथ टीम्स लाइक टू चेज, या फिर लाहौर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड बैक योर स्ट्रेंथ व्हिच इज योर बॉलिंग टू डिफेंड दैट टोटल? मेरे ख्याल में हर टूर्नामेंट में एक ट्रेंड बन जाता है कि जो टीमें ज़्यादा कौन जीत रही है ज़्यादा, तो उसमें ऑलरेडी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। महल शायद एक आध गेम में चेसिंग टीम जीती है, महल 4 आउट ऑफ 5 में शायद बैटिंग फर्स्ट ही जीती है। तो आई थिंक दैट वो ट्रेंड सा बन रहा है। तो अगर वो, और पिचेस भी ज़ाहिर है स्लोअर साइड पे हैं, और एज यूज पिचेस कीप गेटिंग यूज, तो मुझे लगता है ये पहले दोनों टीमें पहले बैटिंग ही करेंगी। और ड्यू का फैक्टर तो कह रहे थे, मैं वो जब मैं वेदर नेटवर्क और वेदर उनका चेक करता हूँ, तो ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर हाई था शायद, उसका मतलब है शायद फिर भी ड्यू बनती है। आई एम नॉट श्योर उसकी साइंस क्या है कि ड्यू किस टेम्परेचर में बनती है, लेकिन ड्यू पॉइंट से मैं अभी कभी टेम्परेचर चेक करूँ तो 2-3 डिग्री ऊपर है ड्यू पॉइंट से, तो मे भी फिर भी ड्यू बनती होगी। लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफाइनिंग फैक्टर। और आजकल के बॉलर्स और टीमें जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं ड्यू को। तो वो एक ज़माने में होता था कि यू आर अनप्रिपेयर्ड होती थी, और
एकदम से जो होता था कि यार बॉल गीली होगी अब क्या करेंगे, और वो लेकिन अब तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं, अगर ड्यूक का एक्सपेक्टेड हो तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ डिफाइनिंग फैक्टर एज मच एज इट यूज्ड टू बी। तो और ऑलरेडी मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में आपको देख रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट ट्रेंड्स है और ज़्यादा सक्सेस मिल रही है टीमों को, तो आई थिंक दोनों टीमें पहले बैटिंग करना पसंद करेंगी। रोटी वाला भाई, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई डोंट थिंक दे कराची विल नेवर बैट फर्स्ट। I'm that much sure। कराची अगर टॉस जीता वो फील्डिंग ही करेगा, और ड्यू जितना मर्जी आप यूज टू हो जाए ना, जब बॉल गीला होता है जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, जब बॉल गीला हो और प्रेशर हो ना, एक होता है नॉर्मल आप बॉल कर रहे हो गीले बॉल से, एंड देयर इज अ सिचुएशन वेयर इज अ प्रेशर ऑन यू एज अ बॉलर टू डिफेंड सर्टेन रन रेट, जैसे कि पिछले मैच में था, फिर फुल टॉसेस होते हैं, फिर स्लो डिलीवरी आप नहीं कर सकते हो, जैसे ही आप फिंगर को रोल करोगे वो स्लिप करेगी आपके हाथ से बाहर। गीली सीम के साथ कभी भी बॉलर कंफर्टेबल नहीं होता है बॉलिंग करने के लिए, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब ड्यू पड़ती है पिच के ऊपर, तो बॉल एक्चुअली स्लाइड्स ऑन टू द बैट अ बिट बेटर देन द डे टाइम। तो ये दो फैक्टर हैं जिसमें कभी भी टीमें कंफर्टेबल नहीं होती हैं टू बॉल सेकंड, क्योंकि बैटिंग बिकम्स अ लॉट मोर इजियर इन द सेकंड इनिंग्स बिकॉज द बॉल इज वेट, एंड ऑल्सो वो जो अगर थोड़ी सी ग्रास भी अगर वो छोड़ते हैं, तो फिर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर स्पेशली वो ऐसा हो जाता है कि जैसे बॉलर आउट कर ही नहीं सकता है, वो इस तरह मजे से बल्ले के ऊपर बॉल आना शुरू हो जाती है। तो ड्यू का फैक्टर विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन इन एनी वाइट बॉल गेम। वो कभी भी अगर ड्यू होगी, उसका फैक्टर गेम में आपको मोर ऑफ्टन देन नॉट वो जरूर दिखता है। दैट्स व्हाट आई फील। एक करेक्शन कर लो कि 3 आउट ऑफ 5 बैटिंग फर्स्ट है और 2 चेसिंग है, और दोनों एक में चेसिंग कराची भी थी, तो आई थिंक दैट सपोर्ट्स योर पॉइंट। लेकिन वो ज़ाहिर है वो बॉलिंग लाइनअप्स जिनके खिलाफ ये चेस हुए थे, यू कैन क्वेश्चन दोज, लेकिन आई थिंक अगर ड्यू इज अ फैक्टर, वो देखेंगे आज रात को अगर ड्यू थी तो कल रात को भी होगी, तो दैट विल बी अ फैक्टर अगर वो डिसाइड करते हाँ, हैं। क्योंकि पिंडी में ना, अब ये वो ट्रेंड के ऊपर हम नहीं जा सकते रोटी वाला भाई, क्योंकि पिंडी में ज्यादा मैचेस हुए हैं, कराची में अभी तक एक ही मैच एक हुआ ही है। मैच, बिल्कुल। और पिंडी में आज भी मिड इनिंग्स में देख रहा था, जब वो आई थिंक जैनब और वो गए थे ग्राउंड में, डोमिनिक कोक, तो उन्होंने वो पिच रिपोर्ट के लिए बेसिकली मिड इनिंग्स में भी वो जाते हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि ड्यू नहीं थी नहीं थी आज पिंडी में आज वाले मैच में। पिंडी में नहीं तो थी। हाँ, पिंडी में नहीं थी, पर कराची में वी सो इन द लास्ट गेम टॉवर्स वर आउट, एंड जैसे वो जॉर्डन की भी फुल टॉसेस वगैरह हो रही थी, जहां उसकी आकिफ जावेद की भी फुल टॉसेस हो रही थी, दैट वाज एन एविडेंस कि वो ड्यू थी तो ही बॉल फ्लिप करके फुल टॉस जा रहा था। तो आई थिंक जो ट्रेंड है वो ग्राउंड टू ग्राउंड ही हमें देखना पड़ेगा कि उस ग्राउंड में क्या ट्रेंड जा रहा है, और उधर अभी एक ही गेम हुई है, तो टुमारो विल फाइंड आउट। अच्छा तारिक भाई, आप जरा अगर आपने इसके ऊपर कुछ ऐड करना है तो कर लीजिएगा। अब जरा इसको रैप अप भी करते हैं, और प्रेडिक्शन आप दोनों से मैं लेता हूं कि एक तो की प्लेयर्स अपने अपने बता दीजिए, एंड देन मेरे लिए तो बड़ा टफ है कॉल करना ए विनर, पर इसलिए मैं आपसे शुरू करता हूं कि कौन सी टीम कल जीतने वाली है इन योर ओपिनियन, एंड हु वुड बी द की प्लेयर्स फॉर दैट टीम। यार मैंने कराची के लिए एक तो डेविड वार्नर को मैंने की प्लेयर पिक किया कल के लिए, और दूसरा मैं पिक करूंगा एडम मिलन को। और लाहौर के लिए की प्लेयर्स अगेन अब्दुल्ला शफीक। मेरे मुंह से अब्दुल्ला शफीक का नाम सुन के काफी लोग सरप्राइज हुए होंगे, लेकिन he has played well so ये far। मैंने काट के ना क्लिप मैंने लगाना है कल ट्विटर पे, बिल्कुल आप लगा दें, ठीक है। Abdullah Shafiq and then again Shaheen. I think Shaheen will be the key man for Lahore tomorrow, because अगर Shaheen साहब का पहला स्पेल अच्छा नहीं गया तो I could see a bloodbath, and I'm tipping sorry, not Australia, I'm tipping Karachi to win tomorrow। जी रोटी वाला भाई, बताएं आप भी क्या किसको जितवा रहे हैं। मैं भी कराची को जितवा रहा हूँ क्योंकि होम टीम है। हालांकि होम क्राउड आता नहीं है, लेकिन होम टीम तो है, उसका फिर भी फायदा तो होगा उन्हें अपनी कंडीशन से। अभी उधर मैच भी जीते हैं अभी लास्ट, तो आई थिंक वो उसका फर्क पड़ेगा। तो आई एग्री है, डेविड वार्नर उनके की प्लेयर होंगे उनकी तरफ से। आई थिंक वो रिशाद हुसैन ने अगर अच्छी बॉलिंग कराई और शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कराई, तो देन वो सारे की प्लेयर्स होंगे। तो दैट्स माय पिक। और स्कोर अब मुझे लेकिन जो हम जो अभी डिस्कशन किए, तो मुझे लगता है जो टॉस जो भी जीते, आई थिंक एंड में लाहौर पहले बैटिंग कर रहा होगा और कराची चेस कर रहा होगा, और मुझे लगता है उसमें कराची को एडवांटेज होगा। यस, दैट्स द ओनली वरी दैट आई हैव, जो मैं थोड़ा मुश्किल मुझे हो रही थी प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि
दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और कंफर्ट जोन अलग है। लाहौर का कंफर्ट जोन बैटिंग पहले करना है, लेकिन कंडीशंस उसके ऑपोजिट होंगी। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वरी। और जब चेज करना पड़ेगा इनको, तो बैटिंग में उतनी डेप्थ शायद ना हो, क्योंकि नंबर 6 के ऊपर जब आपकी बैटिंग फिनिश हो रही होती है, तो अगर 200 के ऊपर टोटल चला जाता है जो आपने चेज करना हो, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी फिर हो जाता है आपके लिए। अगर डेप्थ हो 7-8 तक बैटिंग जा रही हो, देन आई वुड हैव बैक्ड लाहौर टू विन। लेकिन अब स्टिल से लाहौर टू विन। आप लोग कराची को जितवाइए, मैं लाहौर को जितवाऊंगा, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम। आई कैन सेंस अ वेरी कंपेटिटिव गेम टुमारो, क्योंकि हाई स्कोरिंग भी हो सकती है, थ्रिलिंग हो सकती है, और कराची और लाहौर का मुकाबला हो और मजेदार ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो यही तक रखते हैं ये वीडियो आज की। आप दोनों ने रात के इस पहर टाइम निकाला, आपका शुक्रिया। और दुआ और उम्मीद करते हैं कि गेम अच्छी हो और कराची के लोग आए और गेम को एंजॉय करें, और एक अच्छा मैसेज जाए बाकी शहरों के लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई कराची में लोग आते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तारिक भाई थैंक यू वेरी मच, रोटी वाला भाई थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि गेम के बाद एक पोस्ट मैच भी आपके लिए लेके आए, आज हमने नहीं किया था। तो लेट्स होप फॉर ए कंपेटिटिव गेम टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।